हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे समान वायु क्या है, इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। समान वायु किसके साइड्स, इसके फंक्शन के बारे में और इसकी क्लिनिकल अप्रोच क्या है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे और वीडियो प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे जाकर ज़रूर देखिए। इसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाकर इनको वॉच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैं सभी वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि वात दोष सभी दोषों के अंदर प्रमुख है, क्योंकि लगभग जितने भी डिजीजेज हैं उनके जो 80% जो डिजीजेज हैं वो सारे के सारे वात दोष के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। हालांकि इसके साथ साथ के अंदर भी आपका पित्त और कफ जो दोष है उसका भी पूरी बॉडी के अंदर उसको घुमाने का काम, उसको सर्कुलेट करने का काम भी वात दोष का ही होता है। क्योंकि एक हेल्दी पर्सन के लिए जितने भी वात, पित्त, कफ, जितने भी त्रिदोष हैं वो बॉडी के अंदर संचरित होने चाहिए, घूमने चाहिए, तभी एक हेल्दी पर्सन माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा ले चलता हूँ समान वायु क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, समान वायु, समान मतलब सम। देखिए, समान मतलब सम, इसका मीनिंग होता है सम का मतलब बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी की बैलेंस स्टेट मीन्स बॉडी के अंदर आपकी 7 धातु, दोष धातु और मल, जितने भी प्रकार के दोष धातु मल हैं उनको एक इक्विलिब्रियम के अंदर, ना तो उनके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए और ना ही उनके अंदर कमी होनी चाहिए, घटोतरी होनी चाहिए। क्योंकि उनका वृद्धि होना और इनके शय से कुछ ना कुछ डिजीजेज प्रोड्यूस होते हैं, तो वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो तो उनको कंट्रोल करना, उनको इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन रखने का काम हमारी समान वायु करती है। इसके बारे में और भी डिटेल के अंदर हम बाद में देखेंगे। अब बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। अब चलते हैं हम इसकी साइड्स। देखिए, साइड्स कौन कौन सी, इसकी साइड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये कोटेशन आपके अष्टांग हृदय के अंदर भी गिवन है, तो ये आपको लर्न कर ही लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि देखिए, समानो अग्नि समी प्रस्थ है, समान वायु अग्नि समी प्रस्थ, अग्नि के पास होती है। देखिए, समानो वायु अग्नि समीपस्थ है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ समान वायु है। जिस प्रकार की आपको पता है कि 3 प्रकार की अग्नि गिवन है, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी गिवन है कोष्ठ अग्नि, इसके साथ साथ में सेकंड नंबर आपकी गिवन है इसके अंदर धातु अग्नि, कोष्ठ अग्नि, धातु अग्नि, और जो थर्ड नंबर है उसके अंदर आपको गिवन है भूता अग्नि। तो ये 3 प्रकार की अग्नि हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। अब देखिए, 3 प्रकार की अग्नि है, लेकिन इनका जो नंबर की बात करें तो इसमें 13 नंबर काउंट होते हैं, जिसके अंदर कोष्ठाग्नि को आप जठर अग्नि भी बोल सकते हो, पित्त अग्नि, पाचक पित्त अग्नि, इसका नंबर 1 होता है। इसके साथ साथ धातु अग्नि 7 होती हैं और भूतात अग्नि 5 होती हैं। तो इस प्रकार जो 13 नंबर की अग्नि हैं वो जहाँ जहाँ जिस साइड्स पर वो अग्नि रह रही हैं, जहाँ पर उनका वर्किंग हो रहा है, उसी के पास भी समान वायु का भी एग्जिस्टेंस होता है। इसको आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो अग्नि है, अग्नि का काम अलग अलग, जैसे धातु लेवल पर बात करें तो धातु का फॉर्मेशन करना होता है, एक धातु वंश से दूसरी धातु वंश का निर्माण करना होता है। इसी प्रकार ये रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं का निर्माण हुआ है। जठर अग्नि की बात करें तो इसमें ये डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती है। तो जहाँ जहाँ पर ये डाइजेशन के रोल प्ले कर रही है तो वहाँ पर डाइजेशन को स्टिमुलेट करने का काम समान वायु का ही है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें गिवन है कि कोष्ठे चरती इति, कोष्ठ चरती इति मतलब सभी कोष्ठ, जो कोष्ठ हैं, एब्डोमिनल पार्ट है, उसके अंदर भी समान वायु का ही कंट्रीब्यूशन होता है। सर, कोष्ठ मतलब आपके जो एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर, फंक्शन, जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं वो सारे के सारे कोष्ठ में अंदर आते हैं। जैसे कि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, स्टमक, इसके साथ साथ इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो जितने भी एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर, फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कोष्ठे चरती थी, मतलब वो समान वायु उसी कोष्ठ के अंदर रहती है। हमारे एब्डोमेन के अंदर मेनली रूप से समान वायु एग्जिस्ट करती है। देखिए, आगे हमारे आचार्य चरक जी ने इसके अंदर बताया है अग्नि के बारे में कि शांतो अग्नि मृत्ये, कि जिस व्यक्ति की, जिस पर्टिकुलर पर्सन की यदि अग्नि शांत हो जाती है, अग्नि नहीं है, उसकी डेथ श्योर है। इसका मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। अग्नि का प्रदीप्त रहना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अभी लिविंग स्टेट के अंदर है। इसी के साथ साथ के अंदर चरक जी ने दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि स्वेदन्वय है और दोषवय स्रोतस हैं, उनका रेगुलेशन भी समान वायु के अंडर में ही आता है। देखिए, समझते हैं कि स्वेदवह स्रोतस, स्वेदवह स्वेटिंग,
देखिए स्वेदव है स्वेटिंग, स्वेदव स्वेटिंग, जो स्वेटिंग का फॉर्मेशन है वो आपकी करती है समान वायु। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि स्वेट बन जाने के बाद में उसे डिफरेंट एरिया से उसको बॉडी के बाहर निकालने का जो काम है वो आपकी करती है व्यान वायु। वो व्यान वायु के कंट्रोल के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसा कि कई पेशेंट की क्वेरी होती है कि उनको जो स्वेटिंग है वो एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग हो रही है, उनकी जो क्लॉथ्स हैं वो हमेशा ही भीगी हुई अवस्था के अंदर रहते हैं, या फिर कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने के बाद में भी उनके शरीर के अंदर एक लिटिल अमाउंट के अंदर स्वेटिंग होती है और उसे लाइटनेस मिलती है। तो या तो स्वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत कम रहना, वो भी आपकी समान वायु से ही रिलेशन रखता है। इसका मतलब समान वायु कहीं ना कहीं दुष्ट हुई है। आगे देखिए इसके अंदर गिवन है, एक इसमें गिवन है कि दोष वह स्रोतस। देखिए दोष के अंदर वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष के अंदर आते हैं। तो वात पित्त कफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं और कितने टाइम के लिए रहेंगे, तो इसका रेगुलेशन भी आपके समान वायु ही करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, आचार्य चरक जी के अनुसार है। आगे इसके चलते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन के अंदर बात करते हैं। मैं आपको इससे पहले आपको एक बात बता दूं, यदि यहाँ पर सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना इतना पॉसिबल नहीं रहता है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि हर एक पॉइंट को यहाँ पर नोट किया जाए। तो जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको पेन और नोटबुक लेकर आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि जब भी आप इसका रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आगे देखिए कि इसके फंक्शन के अंदर गिवन है अष्टांग हृदय। वाग्भट जी बोलते हैं कि अन्नम गृहाति पचति विवेच्यति मुच्यति। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये आपके क्रिया शरीर के साथ साथ अष्टांग हृदय के जो 12 चैप्टर है उसके अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो आप यहीं पर लर्न कर लीजिएगा इसको कि अन्नम गृहति मतलब कि फूड को ग्रहण करने का काम, रिसीव द फूड। देखिए इससे आप क्या समझिए कि जो आपकी समान वायु है वो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही। यदि आपको भूख नहीं लग रही, इसका मतलब आपका जो पहले का फूड है उसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो अभी आम अवस्था के अंदर ही है। तो समान वायु उस आम को बाहर निकालने का काम करती है, इसके साथ साथ वहाँ पर स्पेस क्रिएट करती है, और वहाँ पर यदि स्पेस क्रिएट हो जाता है तो आपको आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और उस सिग्नल के थ्रू आपको भूख लगने की डिजायर उत्पन्न होती है। तो इसीलिए टू रिसीव द फूड, भूख का लगना ना लगना आपकी टोटली समान वायु पर डिपेंड करता है। आप समझ गए, अन्नम गृहति। अब देखिए इसमें सेकंड गिवन है पचती मतलब पाचन, पचती मतलब इसका डाइजेशन के अंदर भी रोल होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन का काम जो है वो भी समान वायु करती है। तो सर आप बोलेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि डाइजेशन का मेन काम तो पित्त करता है, पित्त के अंदर भी पाचक पित्त। जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि मेन जो डाइजेशन का काम है वो पित्त करता है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने का काम, पित्त को अपना काम प्रॉपर रूप से कर सके, तो उसका जो काम है वो आपकी करती है समान वायु। तो ये समान वायु का ही फंक्शन होता है। जिस प्रकार की मैंने आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि पुराने ज़मानों के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर जैसे चूल्हे के अंदर बहुत ही कम मात्रा में अग्नि जल रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम फूंक मारते हैं, बाहर से फूंक मारते हैं, तो वो अग्नि जलने लगती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो उस अग्नि को स्टिमुलेट करने का काम जो वायु के अंदर किया है, सेम टू सेम वही काम यहाँ हमारी जितनी भी प्रकार की अग्नियाँ हैं उनके कार्य को स्टिमुलेट करने का काम है वो वात के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इसके कॉमन फंक्शन के अंदर भी इसका रोल बताया था कि प्रवर्तको चेष्टानाम उच्चे वचनानाम, प्रवर्तको चेष्टानाम, जितने भी स्टिमुलेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारे के सारे हमारे वात के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसके कॉमन फंक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। आगे देखिए, आपको नोट डाउन कर लेना है, पचती का मीन्स हेल्प इन डाइजेशन। आगे देखिए विवेच्यति, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, विवेच्यति। देखिए फूड को इंटेक लेने के बाद में उसके फूड के दो अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू गुजरने के बाद में
स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो मेनली जो ड्यूडेनम के बाद में जो डाइजेशन होना होता है वो ड्यूडेनम में हो जाता है। तो इसके बाद में जो फूड पार्टिकल्स हैं, डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स, उसको दो पार्टों के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। एक तो होता है आपका सार जिसको पोष्य पार्ट बोलते हैं या फिर न्यूट्रेंटिव पार्ट भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं हमारा किट पार्ट, या आप इसको बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। किट पार्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, इसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसके द्वारा उसके डाइजेशन होने के बाद में उसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड करना। कहने का मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रेंटिव पार्ट और जो नॉन न्यूट्रेंटिव या फिर वेस्ट प्रोडक्ट पार्ट है उसको सेपरेट करने का काम, उसको विवेचयति, उसको एक दूसरे से दूर करने का जो काम है वो भी समान वायु का ही होता है। ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे। और फिर इसमें जो न्यूट्रेंटिव पार्ट है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। जो किट पार्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। तो इसका मीन्स होता है विवेचयति। आगे देखिए, आगे इसमें गिवन है मुंचयति। देखिए मुंचयति का आप मतलब समझ सकते हैं। मुंचयति मीन्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो एक प्रकार की लहर नुमा स्ट्रक्चर होती है कि जो पहले जो फूड मटेरियल है उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगा, तो फूड मटेरियल आगे जाएगा, आगे ग्रोथ करेगा। इसके बाद में जो नीचे की जो पीछे वाला पार्ट बच गया वो फूल जाएगा। इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन रिलेशन ऐसे एक सीक्वेंस मैनर के अंदर अगर फूड पार्टिकल्स हैं या डाइजेस्टिव फूड हैं वो एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से दूसरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के अंदर मूव ऑन करते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो हमारी समान वायु के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि फूड का डाइजेशन होने के पश्चात, जैसे कि उसका डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर मोस्टली डाइजेशन हो जाता है, तो वहाँ से होने के बाद के अंदर उस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कोलोन और इसके बाद में कोलोन और रेक्टम, तो इसके अंदर उसको आगे की तरफ मोशन प्रदान करना, उसको गति प्रदान करना। कहने का मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को प्रोपोगेट करने का काम कोलोन और रेक्टम के अंतर्गत वो होता है मुंचयति। तो वो काम भी आपकी समान वायु के डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो मैंने आपको इसका भी कोटेशन बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के अंदर आए होंगे। आगे देखिए इसमें है समान वायु के जो दुष्टि हैं, दुष्टि किन किन कारणों से होती है, ये कोटेशन आपको याद कर लेना है। ये कोटेशन आपके जो अष्टांग हृदय है उसके निदान स्थान के अंदर गिवन है। तो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आपको याद ही करना है कि समानो विषम अजीर्ण शीतम संकीर्ण भोजने हे करोत्य काल शयनम जागराध्यश्च दूषित है। देखिए इसको हम समझते हैं कि विषम अजीर्ण है। विषम अवस्था के अंदर इरेगुलरिटी फूड को खाने का कोई टाइम नहीं है, इरेगुलर टाइम के अंदर फूड खा रहे हैं तो उससे भी समान वायु की दृष्टि होगी। शीतम संकीर्ण भोजने, अत्यधिक शीत ठंडा भोजन खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग के अंदर 6 बजे ही भोजन प्रिपेयर हो जाता है और आप दोपहर के अंदर 1 या 2 बजे के अंदर उसको खा रहे हो और लो क्वालिटी का फूड है, तो उससे भी ऑब्वियस सी बात है समान वायु की दृष्टि होगी। करोति अकाल शयनम, जैसा कि आयुर्वेद के अंदर सभी काल के ऋतुओं के अंदर नहीं सोना चाहिए एक्सेप्ट ग्रीष्म ऋतु, या फिर कोई ऐसे सो सकता है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रखी हैं, तो उन फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी के अंदर ग्लानि या फिर थकान प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए वो सो सकते हैं दिन के अंदर। और इसके साथ साथ रात के अंदर जागरण देश से लंबे टाइम के अंदर जागू रहना, स्लीपिंग नहीं करना, तो उससे भी समान वायु की दृष्टि हो जाती है। तो एक कंप्लीट वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के अंतर्गत नई अपडेट के साथ। और इससे भी पहले यदि आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप वहीं से भी जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेडिकल नॉलेज पॉइंट, वहाँ से आप जाकर इसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके।